सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम कुछ भी नया करने जाते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो हमारे मन में यही डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और केवल लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे नहीं, 4 लोग क्या कहेंगे। ये जब डर हमारे मन में चलता है तो हमारे जो गुरु हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे इस बारे में हमें नहीं सोचना है। हम पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 4 लोग क्या सोचते हैं, 4 लोग क्या कहते हैं। अगर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। असल में ये बड़ी ही बेकार बात है, क्योंकि हम लोग कभी भी अपने आप को बचा नहीं सकते इन 4 लोगों के सोचने से जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उससे। ये 4 लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वाकई में जिस दिन आप जान जाएंगे कि ये 4 लोग हैं कौन, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा ही सोचा समझा गया नंबर है 4 लोग। जिस दिन हम जान जाएंगे कि ये 4 लोग हैं कौन, हम लोग ऐसी ऊट पटांगी बातें कहना छोड़ देंगे कि 4 लोग क्या सोचते हैं हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको यही बताता हूँ कि 4 लोग असल में हैं कौन। हमारे मन में जो आवाज़ें चलती रहती हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करने जाते हैं तो हमारे मन में हमारी ये आवाज़ हमको क्रिटिसाइज़ करती रहती है। हमें खुद पर ही शक होने लगता है। एक आवाज़ होती है जो कहती है तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते, तुम में उतना टैलेंट है नहीं। वो आवाज़ हमारी नहीं होती है, वो इन्हीं 4 लोगों की होती है। और ये जो 4 लोग होते हैं, सबसे पहली जो आवाज़ होती है वो होती है हमारे बाप की, दूसरी आवाज़ होती है हमारे दोस्तों की, तीसरी होती है रिश्तेदारों की, और चौथी आवाज़ होती है हमारे पड़ोसियों की। यही 4 लोग होते हैं जो हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ कहते हैं, हम सब के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हम इनसे हम कभी बच नहीं सकते। ये क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या कहते हैं, हम खुद को इस बात से बचा नहीं सकते। क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं, हम जीवन में जो कुछ भी होंगे वो इन्हीं लोगों की वजह से होंगे। आप कितना भी कोई लक्ष्य समझ लीजिए कि आपका अपना है, कोई भी सपना आपका अपना है, आपकी पसंद नापसंद आपकी अपनी है, तो आप भ्रम में हैं। आपकी कोई पसंद नापसंद नहीं है, आपका कोई भी लक्ष्य पूर्ण रूप से आपका नहीं है, वो इन्हीं 4 लोगों की वजह से आपके मन में बैठा है। ये 4 लोग बहुत बलशाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप हल्के में ना लीजिए और इस तरह की बातों से बचकर रहिए कि ये 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है। ये लोग जब ये स्टेटस लगाते हैं कि 4 लोगों की बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो बार बार देखते हैं कि उन 4 लोगों ने इनका स्टेटस देखा या नहीं देखा। अगर वाकई में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है तो स्टेटस लगाओ और भूल जाओ, या प्राइवेट करके स्टेटस डालो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि हम भले ही खूब कहते रहें, खूब बोलते रहें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अंदर ही अंदर फ़र्क पड़ता है। असल में हमें इससे दिक्कत नहीं है कि 4 लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें इससे दिक्कत होती है कि 4 लोग हमारे मुताबिक नहीं कहते हैं। हम जो चाहते हैं वो ये 4 लोग नहीं कहते हैं। हम जैसी अपेक्षाएं करते हैं खुद से वो ये 4 लोग नहीं कहते हैं। इसलिए हमें बुरा लगता है। हमें फ़र्क पड़ रहा होता है लेकिन हम दिखावा करते हैं कि नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोज़ या स्टेटस डालते हैं। ये 4 लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके जीवन में और आपको इनकी बातों से फ़र्क पड़ता है। आप खुद सोचिए कि आपके बाप ने आप पर खर्च किया है, आपका बाप आपको जीवन भर सही राह दिखाता है, आप पर आपके बाप का कर्ज है और आप सोचते हैं कि आपको उसकी बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ता है। आप पढ़ाई करते हैं, आप डांस सीखते हैं, आप सिंगिंग सीखते हैं, आप कुछ भी करते हैं जीवन में, आपके अंदर एक आवाज़ चलती रहती है आपके बाप की कि आप कहीं फेल ना हो जाएं, आप कहीं हार ना जाएं। आप कुछ भी गलत काम करते हैं तो वो आवाज़ें चलती रहती हैं। ऐसे ही बाकी के 3 लोगों की चलती रहती हैं आवाज़ें। लेकिन हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाप की बात का तो फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन बाकी जो और लोग हैं उनकी बात का इतना महत्व नहीं होना चाहिए। लेकिन महत्व तो है
उनकी बातों से फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप एक काम कीजिए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि आप बिल्कुल ही इग्नोर करिए, जो कोई कुछ भी कहता है आप बिल्कुल पत्थर हो जाइए, आप पर उनकी बातों का फ़र्क ना पड़े, आप अपने आप को इतना विद्वान बना लीजिए, इतना संत बना लीजिए। लेकिन आप यकीन माने ये काम बहुत कठिन है, आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। और अगर आपने कर भी लिया तो ये चीज़ आपको बहुत ही दिक्कत देती रहेगी लगातार। और आपको इतना बोझ लेना भी क्यों है कि चार लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, आप उन्हें इग्नोर करें, उनकी बात को सुनें, फिर उनकी बात को नज़रअंदाज करें। ऐसा हो भी नहीं सकता। कोई भी कुछ भी बोलता है आपके ख़िलाफ़, आपके अंदर वो आवाज़ें बैठ जाती हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं। और फिर वो जब आप कुछ भी करने जाते हैं तब वो बातें निकल कर आती हैं, आपका माइंड आपसे बोलता है। आपको लगता है वो बातें आपकी हैं, लेकिन आपकी बातें वो होती नहीं, वो उन्हीं चार लोगों की होती हैं। इसलिए आप देखें कि आप सबसे ज़्यादा तभी खुश होते हैं जब आपकी आवाज़ आपके अंदर डोमिनेट करती है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन इन चार लोगों की आवाज़ आपकी आवाज़ को दबा देती है। इसीलिए लोग शराब पीते हैं, इसीलिए लोग घूमने जाते हैं, इसीलिए लोग नशा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही इन चार लोगों की आवाज़ दब जाती है और आपकी बढ़ जाती है। तो आप या तो ऐसे आदमी बन जाएं कि आपको इनकी बातों का फ़र्क ना पड़े, लेकिन ये सही उपाय नहीं है, क्योंकि ये चार लोगों की जो आवाज़ है ये बहुत बड़ी फोर्स है। आप आज जो कुछ भी आप कुछ भी बनेंगे जीवन में, इन लोगों की आवाज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप इनको ऐसे ही साधारण तरीके से ना लें कि ये कुछ ही बोलें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप दूसरा उपाय इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय ये है कि इन चार लोगों को बदल दो। हाँ, आप बाप को तो नहीं बदल सकते और आपको बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक आवाज़ तो ऐसी रहनी चाहिए जो आपको सुधारे, आपको सही राह दिखाए। अब आप अगर लौंडी आवाज़ बनना चाहते हैं, आप आवारा बनना चाहते हैं, तो एक तो आवाज़ होनी चाहिए जो आपको रोके। तो आपको बाप की तो बात माननी है। बाप यानी या तो बाप हुआ या कोई गुरु हुआ, आपसे जो ऊपर है, आपको उनकी बातें तो सुननी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं, जैसे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, इनको आप बदल लें, बिल्कुल बदल लें बिना कुछ सोचे समझे। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के बीच में रहें जो डांस का महत्व जानते हैं, जो खुद डांस सीखते हैं, जो डांस करते हैं, तभी आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। वरना अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहे जो पढ़ने लिखने वाले हैं या जिनका ज़िंदगी में कोई एम ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना खुद कुछ कर पाएंगे, ना वो लोग कुछ कर पाएंगे, ना आपको कुछ करने देंगे। और आप जो कुछ भी कर रहे होंगे आपको लगातार रिग्रेट में डाल देंगे, आपको इन्फीरियर फील होता रहेगा जीवन भर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको अप्रिसिएट करें, आप जो कर रहे हैं उसको समझें। तो सबसे पहले तो दोस्त बदलिए, फिर उन रिश्तेदारों के बीच रहिए, उन रिश्तेदारों से मतलब रखिए जो आपका भला चाहते हैं, जो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। बस फॉर्मेलिटी निभाइए, वो तो निभाना ही है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड अच्छे लोगों के साथ कीजिए। और वैसे ही वही चीज़ पड़ोसियों के साथ भी लागू होती है। इसलिए आप इन बातों को भूल जाइए कि चार लोगों की बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, आप चार लोगों को ही बदल दीजिए, क्योंकि यही लोग आप जीवन में क्या करेंगे, क्या भविष्य में कर पाएंगे, यही लोग आपको पहुंचाएंगे वहां तक। बस।